ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से प्रशांत किशोर का नाम सुर्खियों में है। कभी देश के बड़े बड़े नेताओं को चुनाव जिताना जिनका काम था, आज वो खुद नेताओं के ज्ञान पर, उनकी सोच पर और उनकी डिग्रियों पर सरेआम सवाल उठा रहे हैं। कभी नीतीश कुमार तो कभी तेजस्वी यादव। पीके की जुबान से कोई नहीं बच पा रहा है। लेकिन बॉस, कहते हैं ना कि जब आप दूसरों पर उंगली उठाते हैं तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ भी आती हैं। अब विपक्ष ने प्रशांत किशोर से ही एक ऐसा सवाल पूछ लिया है जिससे सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। सवाल ये कि दूसरों को ज्ञान बांटने वाले प्रशांत किशोर खुद कितने पढ़े लिखे हैं? क्या उनके पास वाकई कोई बड़ी डिग्री है या ये सब सिर्फ हवाई बातें हैं? अगर आप भी सोचते हैं कि पीके सिर्फ एक साधारण चुनावी रणनीतिकार हैं, तो आज उनके चुनावी हलफनामे यानी कि एफिडेविट से एक ऐसी बात सामने आई है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। बक्सर के एक छोटे से सरकारी स्कूल से लेकर फ्रांस की यूनिवर्सिटी तक प्रशांत किशोर का ये सफरनामा देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जो खुलासा होने वाला है वो आपका दिमाग घुमा देगा। चलिए कहानी की शुरुआत बिल्कुल शून्य से करते हैं। आज भले ही प्रशांत किशोर बड़े बड़े होटलों में बैठते हों और हेलीकॉप्टर से चलते हों, लेकिन उनकी शुरुआत बेहद साधारण रही है। साल था 1991, जब बिहार के बक्सर जिले के एक सीधे साधे सरकारी स्कूल जिसका नाम है MP हाई स्कूल, वहां से एक लड़के ने 10वीं यानी मैट्रिक की परीक्षा पास की। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि BSEB से पढ़ाई करने वाला ये लड़का कोई और नहीं बल्कि प्रशांत किशोर थे। उस दौर में सरकारी स्कूल से पढ़ना और फिर बड़े सपने देखना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती थी। लेकिन पीके के इरादे बचपन से ही कुछ अलग करने के थे। मैट्रिक पास करने के बाद पीके पहुंचे बिहार की धड़कन यानी पटना, और दाखिला कहां लिया? बिहार के सबसे नामी, सबसे ऐतिहासिक और टॉपर्स की पहली पसंद पटना साइंस कॉलेज में। साल 1993 में उन्होंने बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद से अपनी 12वीं यानी इंटर की पढ़ाई पूरी की। अब सोचिए, पटना साइंस कॉलेज में जाना उस दौर में ऐसा माना जाता था जैसे आपने कोई बड़ा किला फतह कर लिया हो। यहाँ से पीके के सोचने का तरीका बदलने लगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि साइंस कॉलेज से पढ़ने के बाद अमूमन लोग डॉक्टर या इंजीनियर बनने की रेस में भागते हैं, पर पीके ने अपना रास्ता ही बदल लिया। वो साइंस की दुनिया छोड़कर बिजनेस की दुनिया में कूद पड़े। इंटर पूरा करने के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार छोड़ा और रुख किया उत्तर प्रदेश का। वो पहुंच गए नवाबों के शहर लखनऊ में। साल 1996 से 1999 के बीच उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज से ग्रेजुएशन किया और डिग्री कौन सी ली? BBA यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यही वो दौर था दोस्तों जब प्रशांत किशोर को मैनेजमेंट स्ट्रेटजी और डेटा को समझना आया। जो दांव पेच वो आज राजनीति में लगाते हैं ना, उसकी बुनियादी समझ उन्हें इसी BBA की पढ़ाई के दौरान मिली थी। लेकिन पूरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ग्रेजुएशन के बाद पीके ने एक और गजब का मोड़ लिया। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद वो कॉर्पोरेट कंपनियों में जाने की बजाय हेल्थ केयर सेक्टर की तरफ मुड़ गए। साल 2001 में प्रशांत किशोर पहुंचे हैदराबाद। वहां के बेहद मशहूर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया यानी कि ASCI से उन्होंने साल 2003 में मास्टर ऑफ हेल्थ केयर मैनेजमेंट यानी कि MHA की पोस्ट से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। अब आपको लग रहा होगा कि ये कोई नॉर्मल कोर्स होगा, तो आपको बता दें, ये स्पेशल कोर्स अमेरिका की दुनिया की सबसे मशहूर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और भारत के हिंदुजा अस्पताल के साथ मिलकर चलाया जाता था, यानी कि ग्लोबल लेवल की पढ़ाई। और इसी तगड़ी पढ़ाई के दम पर प्रशांत किशोर को संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था में काम करने का मौका मिला। उन्होंने UN के साथ मिलकर हेल्थ केयर सेक्टर में सालों तक काम किया और अफ्रीका के कई देशों में अपनी सेवाएं दी। यानी जो पीके आज बिहार के गांवों में घूम रहे हैं, वो कभी दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर नीतियां बना रहे थे। लेकिन पीके का पढ़ाई से अभी मन भरा नहीं था। साल 2010 में जब वो अपने करियर के पीक पर थे, तब उन्होंने एक और अनोखा काम किया। वो पहुंचे सीधे फ्रांस की क्लेरमोंट फेरेंड यूनिवर्सिटी यानी कि कैवलेम विची से उन्होंने फ्रेंच भाषा का एक इंटेंसिव यानी बहुत कठिन और गहरा कोर्स पूरा किया।
यानी बक्सर का वो लड़का जो कभी सरकारी स्कूल में भोजपुरी और हिंदी बोलता था, वो अब फर्राटेदार फ्रेंच भी बोलना सीख चुका था। उसके ठीक बाद यानी 2011 से 12 के आसपास वो भारत लौटे और फिर देश की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये है प्रशांत किशोर की असली और पूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बक्सर से मैट्रिक, पटना से इंटर, लखनऊ से बीबीए, हैदराबाद से मास्टर डिग्री और फ्रांस से लैंग्वेज कोर्स। अब जो विपक्ष उन पर सवाल उठा रहा था, उनके सामने पीके का ये चुनावी हलफनामा एक बड़ा जवाब है। इसे देखकर एक बात तो साफ है कि प्रशांत किशोर बिना सोचे समझे राजनीति में नहीं उतरे हैं। उनके पीछे एक बहुत मजबूत पढ़ाई और अनुभव की बैकबोन है। लेकिन असली सवाल तो अब खड़ा होता है, क्या इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां और विदेश की पढ़ाई बिहार की जमीनी राजनीति और यहाँ के जातिगत समीकरणों को मात दे पाएगी? क्या प्रशांत किशोर बिहार में कोई नया इतिहास रच पाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।